6 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की जनसभा। प्रियंका गांधी मायावती रामनगर और रुड़की आएंगी। योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी में करेंगे रैली। राजनाथ सिंह की शुक्रवार को लोहाघाट में जनसभा। कांग्रेस ने जमकर साधा निशाना। जनसभा में काफी कम नजर आई भीड़, कहा इससे ज्यादा तो रामलीला में होते हैं इकट्ठे। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां। उत्तराखंड में मतदाताओं तक पहुंची 60,20,000 वोटर स्लिप। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगदंडे ने दी जानकारी। वैशाखी स्नान 19 अप्रैल को 13 जोन और 39 सेक्टर में बटा हरिद्वार। अगले 3 दिन ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। प्रेमेंद्र डोभाल ने पुलिस बल को किया ब्रीफ। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। आज 40 किलोमीटर की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट। बर्फबारी के भी आसार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड में 2 जनसभा को संबोधित करेंगी। उनकी पहली जनसभा रामनगर में होगी तो वहीं दूसरी रुड़की में होगी। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की दोनों जनसभाओं की तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ भी 13 अप्रैल को उत्तराखंड आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। नेताओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस प्रियंका गांधी की जनता को सफल बनाने की तैयारी में जुटी हुई है तो वहीं बीजेपी ने भी योगी आदित्यनाथ की जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों को लेकर स्टार प्रचारकों का जमावड़ा जारी है। हरिद्वार लोकसभा चुनाव के चलते रुड़की में आज 2 स्टार प्रचारक दोपहर 1 बजे मंगलौर के लिबरहेड़ी में मायावती की जनसभा होगी तो वहीं दोपहर 2 बजे डीएवी कॉलेज ग्राउंड में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली। पुलिस ने प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। बता दें, उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों को लेकर स्टार प्रचारकों का जमावड़ा जारी। जहां हरिद्वार लोकसभा चुनाव के चलते रुड़की में आज 2 स्टार प्रचारकों के दौरे हैं। जहां दोपहर 1 बजे मंगलौर के लिबरहेड़ी में मायावती की जनसभा होगी तो वहीं दोपहर 2 बजे डीएवी कॉलेज ग्राउंड में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली होगी। इस रैली दोनों ही रैली को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। हल्द्वानी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 1 दशक से सत्तासीन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए गंभीर खतरा बन गई है और इसीलिए तमाम लोकतंत्र पसंद और संविधान में यकीन रखने वाले लोगों से वामपंथी पार्टियां अपील करती हैं कि वोट की ताकत से इस सरकार को उखाड़ फेंके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में लोगों की जिंदगियों को आसान करने के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि लोगों के जीवन को और अधिक दुष्कर बना दिया। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार तो अपने चरम पर है। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को कहा जा रहा है कि ये देश की नहीं दुनिया की सबसे भ्रष्टाचारी किस्म की स्कीम है, जिसकी सबसे बड़ी लाभार्थी भाजपा है। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि पिछले 10 सालों उनके साथ छलावा हुआ है, उनकी जिंदगियों को और मुश्किल कर दिया गया है और
सिर्फ देश में जो लोग भाजपा के साथ हैं या जिन भ्रष्टाचारियों को भाजपा अपने पक्ष में जुटा रही है, उनके ही अच्छे दिन आए हैं। बाकी लोगों के लिए अच्छे दिन का वायदा एक तरह से तबाही का वायदा सिद्ध हुआ है, बर्बादी का वायदा सिद्ध हुआ है। नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए ऋषिकेश में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां पीएम मोदी ने रैली की उससे कुछ ही दूर उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का जघन्य हत्याकांड हुआ था, लेकिन पीएम मोदी ने एक शब्द तक नहीं बोला। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल से जब पीएम मोदी द्वारा अंकिता हत्याकांड पर जवाब लिया गया तो उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड प्रकरण की जांच बिल्कुल तत्परता से चल रही है, उसमें सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मोदी जी को जिन पर बोलना चाहिए था सब विषयों पर बोले हैं। अंकिता भंडारी पर हमारे प्रदेश की सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके जो अपराधी थे, अभी उस पर न्यायिक जांच भी चल रही है, आगे भी जो होंगे उनको जेल में डाला हुआ है। किसी की भी आज तक जमानत तक नहीं हुई है। बाकी सजा देने का काम सरकार नहीं, कानून करता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और निशाना साधा कि कांग्रेस सरकार ने हर की पौड़ी से बहने वाली गंगा नदी की धारा को नहर बताया था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान का पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने कभी भी गंगा को नहर नहीं कहा। हरिद्वार को 75% टूटने से बचाने के लिए उन्होंने इतना जरूर कहा कि हर की पौड़ी से बहने वाली धारा गंगा नदी है और वो नहर के फॉर्म में है। कतई कांग्रेस ने कभी गंगा को नहर नहीं कहा। हाँ, हरिद्वार को टूटने से बचाने के लिए हमने ये ज़रूर कहा कि हर की पौड़ी पर गंगा जी हैं, मगर उनको नहर के फॉर्म में डाला गया है, क्योंकि दोनों तरफ इम्बैंकमेंट बने हुए हैं, दोनों तरफ अवरोधक बने हुए हैं। तो ये तो सत्य है, इस सत्य को कौन नकार सकता है। और इस सत्य को कहने के कारण जो है हमने 75% हरिद्वार को टूटने से बचा लिया। शुक्रवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में लोहाघाट में जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह का जादू लोहाघाट में चलता हुआ नजर नहीं आया। उनकी जनसभा में काफी कम भीड़ नजर आई। मंच में राजनाथ सिंह को सुनने के लिए काफी कम संख्या में भीड़ को देखकर भाजपा पदाधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, जबकि भाजपा का दावा था कि रैली ऐतिहासिक होगी, लेकिन मंच में अधिकांश सीट खाली नजर आई। तो वहीं मंच खाली देखकर रक्षा मंत्री भी उखड़े नजर आए और अपने भाषण को जल्दी समाप्त कर काशीपुर की ओर उड़ चले। कांग्रेस ने राजनाथ सिंह की रैली को फ्लॉप शो बताते हुए कहा, जितनी भीड़ राजनाथ सिंह की रैली में हुई थी उससे ज्यादा भीड़ तो नगर की रामलीला और होली महोत्सव में जुट जाती है। भारत सरकार ने सेना की भर्ती बंद करके एक महापाप उत्तराखंड के लिए किया है, इसकी सजा इनको मिलेगी। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी देश के बहुत बड़े सीनियर नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम पदों में रहे हैं, वाजपेयी जी के साथ रहे हैं, बहुत सम्मान है उनका। लेकिन उनकी सभा लोहाघाट में फ्लॉप होना हमें भी दुख लगता है, क्योंकि बहुत ही हमारे सम्मानित नेता है, मैं खुद आदर करता हूं उनका। और उसका परिणाम क्या है कि जो इन्होंने गलत निर्णय लिया है देश के लिए, पहाड़ के लिए, अग्निवीर योजना जो शुरू की है, आज जनता ने बता दिया है तुमने गलत निर्णय दिया है, हम तुम्हारे साथ नहीं है। भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जो दौरा था वो बहुत विफल हुआ, जिससे लग रहा है कि लोगों में काफी आक्रोश है। आज की जनता को देखकर, हजार की जनता नहीं थी लोहाघाट के रामलीला मैदान में, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले 19 तारीख के लोकसभा चुनाव में हमारे इस संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा पिथौरागढ़ चंपावत से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमान प्रदीप टम्टा जी हैं, जो भारी से भारी मतों से विजयी होंगे। बरसों से अपने बेटे को नौकरी और अपने इलाज के लिए खर्च की मांग कर रहे गगनौला निवासी बुजुर्ग चेतराम शुक्रवार को लोहाघाट दौरे पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ज्ञापन देने सभा स्थल रामलीला मैदान पहुंचे। इस बात की भनक पुलिस को लग गई। बुजुर्ग चेतराम ने बताया कि वो अपनी मांगों को ज्ञापन देने के लिए रक्षा मंत्री के पास आए थे, लेकिन पुलिस उन्हें सभा स्थल से
उठाकर ले गई और उन्हें 4 घंटे लोहाघाट थाने में रखा। बुजुर्ग ने कहा पुलिस ने उन्हें थाने में खाना तक नहीं खिलाया। जब रक्षा मंत्री वापस गए उसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ा। क्या देने को आया था, मेरे को पुलिस ने और पकड़ कर थाने में बंद कर दिया। मेरा कसूर क्या है, बार बार मुझे बंद किया था। मेरा कसूर क्या है, मैं अपने हक के लिए लड़ा हूँ, कोई किसी के भीड़ नहीं मांग रहा हूँ। मेरे को 11 बजे मेरे को बंद कर दिया था और मुख्य राय ना जाने के बाद मेरे को छोड़ा कर 3.5 घंटे मेरे को बंद कर दिया। 3.5 घंटे के बाद मेरे को निकाला। आए थे अपनी समस्या के संबंध में। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदाताओं तक कुछ आवश्यक दस्तावेजों को पहुंचाने का कार्य मतदान से पहले किया जाना आवश्यक होता है। राज्य के सभी मतदाताओं तक वोटर स्लिप पहुंचाने का काम गतिमान है। सभी जनपदों में 83,35,000 वोटर स्लिप बीएलओ को उपलब्ध करवाए गए हैं। अभी तक 60,20,000 वोटर स्लिप मतदाताओं तक पहुंच चुके हैं। ये कार्यवाही 14 अप्रैल 2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जनपदों में 83,35,000 वोटर स्लिप्स बीएलओ तक पहुंचा दिए गया है, उपलब्ध करा दिए गए हैं और जो मतदाताओं तक वितरित किया जा चुका है आज स्थिति तक वो 60,20,000 का प्रगति अभी तक प्रदर्शित हो रहा है। इसमें सर्वाधिक वोटर स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हरिद्वार जनपद ने 12,05,000 का अभी तक कर लिया है। अभी वहाँ पे 2 लाख और करना शेष है जो कल और परसों में पूर्ण होने की संभावना है। देहरादून जनपद में 9,29,000 का अभी तक प्रगति प्राप्त किया है, उन्हें भी अभी 13 लाख तक हासिल करना था। अगले 2 दिनों में प्रगति अच्छी आने की संभावना है। नैनीताल में नगरपालिका के द्वारा वोट स्टैंड में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी राहुल आनंद ने जिला अधिकारी वंदना सिंह को पुष्पगुच्छ देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए देखते हुए जिला निर्वाचन की तरफ से देश भर में कई अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी क्रम में आज जिला अधिकारी वंदना सिंह के नेतृत्व में प्रायोगिक नैनीताल के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और पूरा प्रयास ये किया जा रहा है कि जो जिन एरियाज़ में जिन बूथों पर ट्रेडिशनली मतदान प्रतिशत कम रहता है या कम लोग वोट अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आते हैं, वोट कम लोग देते हैं, ऐसे एरियाज़ में लोगों को जागरूक करके वहाँ मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस हेतु प्रेरित किया जाए कि वो पोलिंग डे के दिन अपने अपने बूथ पर आकर वोट दें और जो है एक मताधिकार के प्रयोग का जो है अच्छा एक मैसेज जाए। इसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ पूरे जनपद में करी जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में चुनाव अधिकारी नैनीताल के द्वारा 5 पोलिंग स्टेशन को सभी सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं और ये नगर निगम के द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। पोलिंग स्टेशनों का नाम चकाचक पोलिंग स्टेशन रखा जाएगा। ये जानकारी नोडल अधिकारी मीडिया विशाल मिश्रा ने देते हुए बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन पोलिंग स्टेशनों पर ज्यादा भीड़ रहती है वहां पर सभी सुविधाएं नगर निगम उपलब्ध कराए। प्रायः ऐसा देखा गया है कि शहरी क्षेत्र में मतदान को लेकर के उतना उत्साह नहीं देखा जाता है। इसके शहरी क्षेत्र में जहां पर भी ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर 5 या उससे ज़्यादा पोलिंग बूथ हैं, ऐसे टॉप 5 पोलिंग स्टेशन को नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। वहां पर हम यथासंभव सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेंगे, जैसे पेयजल है, टेंट है, शेड है और क्यू मैनेजमेंट के लिए वॉलंटियर्स रहेंगे। भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था, यदि कहीं बैरिकेड करना होगा तो बैरिकेड भी करेंगे, इत्यादि जो भी व्यवस्थाएं हैं, ताकि अर्बन एपैथी को एड्रेस किया जा सके, ताकि वहां पर जो लोग मतदान करने आए
उनको किसी प्रकार की असुविधा न रहे। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामनगर शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, तो वहीं रामनगर के मुख्य सड़क और कोसी बैराज क्षेत्र में हर रोज लगने वाले भीषण जाम से भी लोग काफी परेशान हो चुके हैं। हालांकि यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ ही रामनगर के लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारी बैठक कर चुके हैं। शुक्रवार को कोसी बैराज क्षेत्र में शाम के समय घंटे तक लगे भीषण जाम के कारण इस क्षेत्र में इवनिंग वॉक पर आने वाले बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 108 एम्बुलेंस को भी जाम की समस्या से जूझना पड़ा। काफी देर तक ये एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी पसीना बहाकर जाम को खिलाने की कोशिश की, खुलवाने की, लेकिन पुलिस के प्रयास भी असफल नजर आए। संख्या में यहाँ पर लोग बैराज में घूमने आते हैं, तो उनके ज्ञान की कमी के कारण उन लोगों ने जो हमारी सिंगल रोड है उसके किनारे अपने वाहन लगा दिए थे, जिसे तुरंत मौके पर पहुंचकर 112 के द्वारा और जो चीता पुलिसकर्मी हैं और हमारे जो सब इंस्पेक्टर साहिबान हैं उनके द्वारा उस जाम को खुलवा दिया गया है। बाकी बैराज सराय पे हमारे पास लगातार पिकेट रहती है और एम्बुलेंस के फंसने की ऐसी कोई वो नहीं थी, वो मरीज लेने जा रही थी, बाकी उसको जाम खुलवा के निकलवा दिया गया है। लंबी आयु और योग के चलते प्रसिद्ध हुए योग गुरु पद्म श्री स्वामी शिवानंद इन दिनों उत्तरकाशी प्रवास पर हैं। उन्होंने सेवा और जन जागरूकता के अपने मिशन को यहां भी जारी रखा है। इस दौरान स्वामी शिवानंद जिले में संचालित मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़े और लोगों से अपील जारी कर कहा कि देश के समग्र विकास और लोकतंत्र की मजबूती में प्रत्येक मतदाता की प्रत्यक्ष सहभागिता के साथ सभी लोग अपने मत के अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। My name Swami Shivananda. My present age 128 running.
INA citizen of India, I request all the citizens of India to cast a vote for the development of India in my honest prayer. लोहाघाट में एक परिवार के 7 लोग जंगली पौधे के पत्तों की सब्जी खाने से बीमार हो गए। उन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया, जिनका इलाज जारी है। वहीं इस मामले में 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हमारे पास इन्होंने जो ये लोग सब्जी नॉर्मली बनाते थे रोज, इनकी कुछ पत्ते थे जो इनके घर में उगते हैं, पर कल इनको उसकी वजह से काफी इफेक्ट्स आ गए थे और काफी लोगों को गला सूखना और भ्रम जैसी हालत में थे। उन्हें पुरानी चीजें लगा रही थी, उन्हें लग रहा था कि किसी को बच्चों को लग रहा था उन्हें स्कूल जाना है, किसी को लग रहा था उसका दोस्त बाहर वेट कर रहा है और काफी लोगों का ऑक्सीजन भी गिरा था बीच बीच में, तो काफी स्थिति गंभीर थी काफी लोगों की। तो सर बेसिक ट्रीटमेंट देने के बाद हमने फिर आगे फिशिंग के बाद रेफर किया था, फिशिंग के बाद रेफर किया उन्हें फिर सुबह, वो रात को हमने उन्हें फिर अभी तो गंभीर ही है क्योंकि उसका जो पढ़ा हमने असर है वो 2 से 3 दिन का बताया गया है, तो 2 से 3 दिन तक तो अभी उसमें रखे जाएंगे वो लोग ऑब्जर्वेशन में। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा बड़गांव में 42 सालों के बाद भगवान क्षेत्रपाल भूमि पूजन का आयोजन किया गया। भगवान क्षेत्रपाल भूमियाल देवता का ये विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन तकरीबन 3 दिनों तक ग्राम सभा बड़गांव में किया गया और अंतिम दिवस में ग्रामीणों ने अपने ही गांव में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। स्थानीय ग्रामीणों का इस मामले में कहना है कि भगवान क्षेत्रपाल भूमियाल देवता का ये विशेष पूजा अनुष्ठान हमारे गांव में तकरीबन 42 सालों के उपरांत किया गया और ये विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन गांव में इसलिए किया ताकि पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में खुशहाली की स्थिति बनी रहे। हमारे यहाँ पर जो है कई सालों से भूमियाल देवता या हमारा ये भूमि का जो देवता होता है और क्षेत्रपाल देवता बोलते हैं इस देवता को, इसकी पूजा, इसका अवतार जो है नहीं था। अब कुछ ही समय से जो है हमने जब शीतोण कार्य किया हमने यहाँ पे, तो उसके बाद हमारे यहाँ पर हमें इस कार्य को करने का अवसर प्राप्त मिला। पूजा का पाठ का तात्पर्य यह है कि भूमि के अच्छी फसल, अच्छी उन्नति के लिए, गांव की खुशहाली के लिए ये पूजा की जाती है और कम से कम इसमें पूरे गांव का सहयोग होता है, पूरे गांव वाले के इसमें सहयोग मिल करके इस पूजा करते हैं और 3 दिन की पूजा होती है हमारी। और आज पूजा का हमारे यहाँ पर प्रसाद वितरण का आखिरी दिन में कार्यक्रम होगा, तो सारे गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग रहेंगे। हमारे पंडित उमेश डोभाल जी, श्यामाल जी और गांव के गणिया जी और गांव के बुजुर्ग, महिला मंगल, युवा मंगल, सभी गांव के इस पूजा में विगत 2 वर्षों से हम लोग पूजा की तैयारी करते थे। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बता दें, प्रथम चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में वैशाखी स्नान पड़ रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शनिवार तड़के से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिसको लेकर हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने मेले में तैनात फोर्स को ब्रीफ किया, जिसमें पूरा मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 13 जोन और 39 सेक्टर में विभाजित किया गया। साथ ही पूरे मेले क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नजर रखी जाएगी। उत्तराखंड के कुछ मैदानी इलाकों के साथ पर्वतीय जिलों में आज 30 से 40 किलोमीटर की तेज रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलेगी। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून सहित उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और अल्मोड़ा में झोंकेदार हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 13 से 15 अप्रैल तक मौसम बदला रहेगा। केंद्र ने 14 अप्रैल के लिए प्रदेश भर में मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसी दिन बिजली चमकने के साथ झोंकेदार हवाएं चलने के आसार हैं। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की जनसभा, प्रियंका गांधी मायावती रामनगर और रुड़की आएंगी। योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी में करेंगे रैली। राजनाथ सिंह की शुक्रवार को लोहाघाट में जनसभा, कांग्रेस ने जमकर साधा निशाना। जनसभा में काफी कम नजर आई भीड़, कहा इससे ज्यादा तो रामलीला में इकट्ठे होते हैं लोग।
लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां। उत्तराखंड में मतदाताओं तक पहुंची 60,20,000 वोटर स्लिप। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगदंडे ने दी जानकारी। वैशाखी स्नान 19 अप्रैल को 13 जोन और 39 सेक्टर में बटा हरिद्वार। अगले 3 दिन ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। एसएसपी प्रेमेंद्र ढोभाल ने पुलिस बल को किया ब्रीफ। और उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। 40 किलोमीटर की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट। बर्फबारी के भी आसार। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।